अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल कीमा आलू की बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन रेसिपी, जैसे आप एक बार बनाएंगे और बिलीव मी आप खाने के बाद इसे बार बार बनाएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है कीमा। बीफ का मैंने कीमा लिया था तकरीबन ½ kg, और यहाँ पे मैंने 3 प्याज ले ली थी। 3 मीडियम प्याज को मैंने स्लाइस करके रख लिया था। मसालों में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब मैंने 1 टीस्पून डाले थे। आप पे डिपेंड करता है, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और खड़ा गरम मसाला। यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल, तकरीबन 1/4 कप ऑयल ले लिया है। यहाँ मैं दालचीनी डाल लूँगी और लौंग, काली मिर्चें और बड़ी इलायची, ये मैं डाल के तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे कड़कड़ाऊँगी ऑयल में। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्लाइस प्याज, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रख ली थी। यहाँ हमने प्याज ऐड कर ली है और इसको मैं लाइट सा ब्राउन करूँगी। आपको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा ब्राउन करना है। यहाँ देखें, लाइट सा ब्राउन होते ही आपने इसमें कीमा ऐड कर देना है। यहाँ हम कीमा ऐड कर देंगे और अब इसकी करेंगे भुनाई, क्योंकि रॉ मिन्स में थोड़ी सी स्मेल होती है, तो आपको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और इसके बाद मैं डालूँगी टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप चॉप टोमेटोज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2। इसके बाद अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और मैं इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से कुक करूँगी। और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी ताकि प्याज नरम पड़ जाए और फिर हम इसकी अच्छे से कुकिंग करेंगे। यहाँ देखें, मैं अब इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट हाई फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और प्याज भी इसमें ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ कप योगर्ट, दही ऐड करने के बाद फिर आपको इसकी अच्छे से कुकिंग करनी है। कीमा जितना अच्छा भुनता है, कुक होता है, उतना ही उसका टेस्ट डेवलप होता है और उतना ही ये मज़ेदार होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, ऑयल बहुत हो गया क्योंकि ऑलरेडी मिन्स में भी फ़ैट होता है, कीमे में भी फ़ैट होता है, वो भी अपना ऑयल रिलीज़ करता है। यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ डालनी हैं मीडियम क्यूब्स के। आप पे डिपेंड करता है आपको कितने आलू डालने हैं, कितने पोटैटोज़ यूज़ करने हैं। और हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मेरे पोटैटोज़ टेंडर हो जाएं, और इसे मैं तकरीबन 15 से 10 मिनट ढककर छोड़ दूँगी हल्की आंच पे, ताकि आलू भी हो जाएं और मेरा ये ढाबा स्टाइल कीमा आलू प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे आलू, और वाटर डालने के बाद मैं इसे ढक दूँगी। यहाँ मैंने लिड लगा दी है और हमारा आलू कीमा बिल्कुल प्रिपेयर है। ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और मुनफरिद रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी। और व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा, साथ साथ रेसिपीज़ भी देखें, व्लॉग्स भी देखें, एंजॉय करें, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।